मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3, दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। अच्छा, अब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था अलॉन्ग विथ एक्सरसाइजेस। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हुआ है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए। चलो देखो भाई, पहली बात तो दिल्ली 12 to 15 सेंचुरी। सबसे पहले तो यही समझो कि दिल्ली के ही बारे में क्यों पढ़ना है, कन्नौज के बारे में क्यों नहीं, एमपी के बारे में क्यों नहीं, सिर्फ दिल्ली ही क्यों अभी बताता हूँ। देखो मेरे भाइयों, आपको चैप्टर 2 में पता है कि आपने देखा होगा कावेरी डेल्टा जैसे रीजन, वो एक लार्ज किंगडम्स के क्या बन गए थे, रीजन बन चुके थे। जैसे कि चोला एम्पायर हो गया, ठीक है, चोला एम्पायर वहीं था, उनके अंडर में आते थे चेराज, पांड्या, तो बहुत सारे तरीके के एम्पायर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। लेकिन क्या आपने लास्ट चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा किंगडम पढ़ा जिसने आज दिल्ली अपनी कैपिटल रखी हो? बिकॉज दिल्ली ये जो सिटी है दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट सिटी कब बनी? 12th सेंचुरी के अंदर। और 12th सेंचुरी के अंदर भी कब? इन 1100s के अराउंड पर, 1192 समथिंग में। ठीक, टेक अ लुक एट टेबल 1। अब इस टेबल 1 के ऊपर नजर मारे। हाँ, कहाँ है टेबल 1? टेबल 1 वैसे कहीं तो दिखाई तो गई नहीं है। चलो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है कि किंगडम्स ऑफ तोमर्स एंड राजपूत। मतलब क्या है कहने का कि भैया तोमर्स और राजपूत के जो किंगडम्स हुआ करते थे। देखो दिल्ली फर्स्टली बिकम कैपिटल अंडर द किंगडम्स ऑफ, किसके अंडर ये बने थे? तोमर्स और चौहामनाज, यानी कि चौहान। ठीक है, ऑफ अजमेर। अच्छा, जो तोमर्स थे और जो चौहान थे वो क्या थे बेसिकली? वो उन्होंने इसको एज अ कमर्शियल सेंटर डेवलप किया था। दिल्ली को आता है, इन्होंने कमर्शियल सेंटर डेवलप किया था, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, उतने अच्छे रिसोर्सेज थे। यहाँ पर क्या था कि यहाँ की चीजें, यहाँ पर रिसोर्सेज काफी थे। मैंने आपको एक तो बताया था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, जो कि कन्नौज के लिए हुआ था। क्यों? कन्नौज में भी रिसोर्सेज बहुत बढ़िया है, लेकिन अब कन्नौज में क्या था, बहुत पावरफुल रूलर्स का राज हो रखा था। अब वहां मोहम्मद गौरी कहाँ से आ गए मैं बताऊंगा। ठीक, तो अगर मोहम्मद घोरी वहां पर चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो क्या पता वो मर भी सकते थे, फिर उनका राज्य कभी स्थापित ही ना हो पाता। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दिल्ली को चुना, क्योंकि दिल्ली में है चौहान, और चौहान मतलब है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनके अंदर खुद में यूनिटी नहीं थी। तो इसीलिए वो आसानी से इस चीज का फायदा उठा करके उसको वो हरा सकते थे। तो इसी सोच में वो निकल पड़े थे घर से। अब क्या हुआ, इन्होंने 2 बैटल लड़ी। ठीक है, फर्स्ट बैटल लड़ी, एक सेकंड बैटल लड़ी। फर्स्ट बैटल में क्या हुआ था, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ी, तो इसमें ये हार गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान ने यही कर दी कि उन्होंने मोहम्मद घौरी को मारा नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको लगा कि मोहम्मद घौरी को एक बार हरा दिया है, अब दोबारा तो बेचारा लगता आएगा नहीं। ठीक, लेकिन अगले ही साल ये पहली बैटल लड़ी गई थी 1191 में, लेकिन उसके बाद अगले ही साल सेकंड बैटल लड़ी गई, जिसमें वो जीत गया। ठीक, सेकंड बैटल में वो जीत गया। आए सारी बातें क्लियर है? देखते हैं। द दिल्ली सुल्तान built many cities in area that we now known as दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान जो थे उन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई थी। जैसे कि आप देखते हो तो अजमेर का किला बहुत बड़ी वो किला हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा किला है वो। ठीक है, दिल्ली ई कुहाना, ये देख सकते हो, दिल्ली ई कुहाना यहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर जहाँ पना हुआ खान, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, हुआ सुल्तानी, कुतुब मीनार। ठीक है, फिरोजाबाद। तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो दिल्ली सुल्तान ने बनाई है। तुगलकाबाद किसने खोदा था?
मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। वैसे उनको मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं कुछ लोग मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, दोनों ही सही हैं। चलो, the transformation of Delhi into capital are controlled area of the subcontinent. Areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. Take a look at table 1 again and identify 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. देखो, जो टेबल 1 है वो आपको यहाँ दी गई है। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये जो जितनी भी पूरी दिख रही है, इसमें से इतना पार्ट छोड़ करके ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारी बेसिकली दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्लियर है ना? ये है एक्चुअली दिल्ली सल्तनत। क्लियर? तो दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज एरिया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने इतना आपको बता दिया है। चलो, अब रूलर्स ऑफ इसके बारे में, रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो हम लोगों ने जिनके बारे में पढ़ा कि किनके अंडर ये चीजें, मतलब हमारा जो दिल्ली था ये एक कैपिटल बनना शुरू हुआ। आज देखो, मैं आपको बेसिकली एक इंट्रो देने आया हूँ इस चैप्टर का, मतलब आपको ये बताने आया हूँ कि कौन कौन सी चीजें थी, क्या क्या चीजें थी, और आगे की क्लास में हम लोग बेसिक अपना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला हमारे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो राजपूत डायनेस्टी, सबसे पहली बात आती है राजपूत डायनेस्टी, जिनके अंडर में ये जो हमारी दिल्ली थी ये कैपिटल बनना स्टार्ट हुई थी। एज अ कैपिटल इसको एग्रेट किया गया था। तो राजपूत डायनेस्टी सबसे पहले आई तोमर, जो कि अर्ली 12th सेंचुरी थी। चौहान के अंदर पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, और तोमर के अंदर आनंद पाल थे। आई होप सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अर्ली टर्किश रूलर्स में आते कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड घियासुद्दीन बलबन। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, स्लेव डायनेस्टी, मतलब ये जो अर्ली टर्किश रूलर्स है, बेसिकली ये क्या है, ये है हमारी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। ये गुलाम वंश कहा जाता है। क्यों इसको गुलाम वंश ही क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए क्योंकि ये जो अर्ली टर्किश रूलर्स है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद घोरी जो कहा के गए थे, उनकी तो मृत्यु हो गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने आंख बंद करके उन्हें मार दिया था। कैसे मार दिया था? क्योंकि वो आंख बंद करके निशाने बड़े बढ़िया मार लेते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन वो बैठे थे गद्दी पर, मारा उन्होंने निशाना लगा करके, और उनके वो गर्दन से आर पार हो गया। फिर उनकी डायरेक्टली आर पार मुलाकात हुई किससे? भगवान से। अब क्या हुआ, उसके बाद ये भी मर गए, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना बदला पूरा कर दिया। अब यहाँ पे अगर बात सुनोगे तो मोहम्मद घोरी के जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने गद्दी इस्तेमाल करी, अपने गद्दी के ऊपर वो बैठ गए, ठीक। तो उसके लिए क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, इसका नाम इन्होंने रखा स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो इसके बाद राजा बनते हैं। फिर रजिया सुल्तान बनी, ठीक है, फिर घियासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान के बारे में आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, आपको इनके बारे में एक मजेदार फैक्ट बताएंगे कि जो रजिया सुल्तान थी, ये हमारी दी ओनली वुमेन वनम लिख दिया, द ओनली वुमेन एम्परर, ठीक, द ओनली वुमेन एम्परर इन मेडिवल हिस्ट्री। क्लियर है ना? द ओनली वुमेन एम्परर इन मेडिवल हिस्ट्री। क्लियर है ना? ये ओनली और एक आखिरी, मतलब ये पहली और आखिरी वुमेन थी जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कहां पर शासन किया। लेकिन इनका भी शासन काल बहुत छोटा रहा, कितना था? 4 साल का, 4 साल, ठीक। क्यों? अब उस समय क्या होता था कि जो वुमेन्स हुआ करती थी उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, अथॉरिटी नहीं मिलती थी उनको। तो क्या हुआ, वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि किस लिए, कि हमारे ऊपर एक औरत कैसे शासन कर सकती है, ऐसा कह के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इतने सारे प्रोटेस्ट के कारण, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने के कारण रजिया सुल्तान को गद्दी छोड़नी पड़ी इन 1240, ठीक। फिर उनके बाद इनके एक और स्लेव बहुत बढ़िया थे जिन्होंने गद्दी दोबारा से
उठाई, जिनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। ठीक, चलो अब इसके बाद ओवरव्यू देने हैं छोटा छोटा सा। खिलजी डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। देखो ये दोनों ही रूलर्स थे सिर्फ, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, लेकिन ये तो ओनली द 2 रूलर्स थे जो इन्होंने खिलजी डायनेस्टी के अंदर रूल किया था। ठीक, और कोई रूलर ही नहीं था खिलजी डायनेस्टी में। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे, अलाउद्दीन खिलजी इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे। तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक बेसिकली उनको क्या कहा जाता है? कंफ्यूज जीनियस इन इंडियन हिस्ट्री, बता चुका हूँ वैसे। ठीक, सैयद डायनेस्टी, खिजर खान, ठीक, ये इसके फाउंडर थे। कौन थे? खिजर खान। क्लियर है ना? फिर आती है लास्ट में लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। अब एक छोटा सा चीज, जो हमारी लोधी डायनेस्टी है, ठीक है, लोधी डायनेस्टी में 3 रूलर्स थे। एक तो हमारे थे बहलोल खान लोधी, ठीक है, एक थे हमारे सिकंदर लोधी, ठीक है, कौन? सिकंदर लोधी, और एक थे हमारे लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ठीक है, मतलब ये लास्ट रूलर थे हमारे दिल्ली सल्तनत के। इनका नाम था इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम, इनको इब्राहिम पढ़ा जाता है, इब्राहिम लोधी। इनको किसके द्वारा हरा दिया जाता है? बाबर के द्वारा 1526 में इनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया जाता है, ठीक है। और तब से किसकी स्थापना हो जाती है? मुगल्स की, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ने वाले, किस लिए? क्योंकि मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में आपको, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब कल से हम लोग पढ़ने वाले अंडरस्टैंडिंग दिल्ली एंड अंडर दी सुल्तान, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हम लोग करेंगे समाप्त। आई होप तुमको सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी अमेजिंग सी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।